अस्सलाम वालेकुम। सियाचिन टाइम्स के प्रोग्राम जीबी टुडे में मैं हूं कासिम नसीम। नाजरीन, जून का महीना शुरू हो चुका है और गिलगित बल्तिस्तान के बजट की भी तैयारी हो रही है। पिछले दिनों असम्बली में प्री बजट सेशन हुआ, जिसमें अरकान ने बजट के हवाले से कबल अज़ वक्त अपनी जो तजावीज़ देनी होती वो दी। फिर स्पीकर ने एक 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी, जिन्होंने बजट के हवाले से जो सिफारिशात हैं उनको हतमी शक्ल दी और आगे भिजवाई। आज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने इस्लामाबाद में डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन जहां ज़ेब खान से मुलाकात की और बजट के हवाले से जो ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो तजावीज़ हैं उनसे उनको आगाह किया और रिक्वेस्ट की है कि पिछले माली साल में, बल्कि रवा माली साल में जो बजट के हवाले से मसाइल रहे उनकी रोशनी में इसमें बेहतरी लाई जाए, ताकि जो आने वाला बजट है 2024-2025 का, उसमें ये चीज़ें रिपीट ना हो। जिसके कुछ मेन नुकात ये हैं कि जो रवा माली साल है 2023-24 का, इसमें जो जीबी ब्लॉक है और जो पीएचडीपी के मंसूबों के जो रिलीज़ थी, जो पैसे थे, उसमें 10% की कटौती की गई थी, जिसकी यकीनन तमाम मंसूबों पर बहुत मनफी असरात पड़े। तो उन्होंने ये मुतालबा भी किया है जो कटौती है वो हमें बहाल किया जाए और उसकी रिलीज़ जो है ताहाल न हुई है उसको फौरी रिलीज़ किया जाए, ताकि जितने जारी मंसूबे हैं पीएचडीपी के भी और गिलगित बल्तिस्तान तरक्याती बजट के मंसूबे भी, वो फौरी मुकम्मल किए जा सकें। साथ ही जो पीएचडीपी के मंसूबे हैं उनका जो चौथा क्वार्टर है उसकी रकम अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, जबकि जून का महीना शुरू हो चुका है और फिर आगे चंद दिन रहते हैं, चंद हफ्ते रहते हैं, जिसके बाद इस माली साल ने क्लोज़ होना है। तो कब ये पैसे रिलीज़ होंगे, तो किस वक्त इन मंसूबों पे काम होने के लिए मोहलत मिलेगी, तो ये बहुत शार्ट टाइम फ्रेम रह गया है। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है जो फोर्थ क्वार्टर है उसको फौरी रिलीज़ करे, ताकि जितने जारी मंसूबे हैं उसको 30 जून से पहले पहले उन पे जितने ख़र्च होने हैं, जितने पैसे लगाने हैं और जितना काम होना है वो हो सके। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि जो 2024-2025 का बजट है उसमें जीबी के मंसूबे और जो पीएचडीपी के तरक्याती जो पोर्शन है उसकी सेलिंग पर नज़रसानी जो है वो भी नागुज़ीर है, ताकि जो गुज़िश्ता माली साल में जो मसाइल रहे हैं उसका आदा ना हो। और जीबी गवर्नमेंट ने तो जितने तरक्याती अहदाफ मुकर्रर किए हैं उसमें तरक्याती, क्योंकि हमारे बजट का अलमिया यह रहा है जो नॉन डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, 70+ है, और जो डेवलपमेंट बजट है वो 20 to 30 के दरमियान में रहता है। तो अब की बार गवर्नमेंट ने तजवीज़ ये दी थी कि हमारे डेवलपमेंट जो बजट है वो कम से कम भी 36 अरब तक पहुंच जाए, लेकिन अब तक जो प्लानिंग कमीशन ने आईबीसी जो रखी है उसमें तो ये सिर्फ और सिर्फ 21 अरब का बन रहा है, जो कि मुनासिब नहीं है। जीबी के तरक्याती अमल को तेज़ करने के लिए ज़रूरी है कि इसको 36 से भी ऊपर लेके जाए, 36 बिलियन से। तो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त जो जिन सेक्टर्स में काम होने की ज़रूरत है, तो जिनको हाईलाइट होना है आइंदा माली साल के बजट में, जिसमें बिजली का सेक्टर बहुत ही अहमियत का हामिल है और इसमें 40 मेगावाट बिजली के ऐसे मंसूबे हैं जो इसी रवां माली साल में जिन पे बेशतर काम होना है, कई एक ने मुकम्मल होना है, और जिनमें 16 मेगावाट नल तर बिजली का मंसूबा है, और इसके अलावा फिर सेहत के शोबे में बड़े इम्पोर्टेंट मंसूबे हैं, जिसमें 50 बिस्तरों का इमराज क़ल्ब हस्पताल है गिलगित का, और 250 बिस्तरों का स्कर्दो में ज़ेर तामीर मेडिकल सिटी और जो बड़ा हस्पताल है वो मंसूबे हैं। इनके लिए 4.9 अरब रुपए की तजवीज़ है। तो ये जो है बहुत ही अहमियत के हामिल मंसूबे हैं। इसी तरह शगरथंग 26 मेगावाट बिजली घर है, शाहराह नगर है, बैन सूबाई राब्ते के जो अहम मंसूबे इस तरह के शाहराहों के, इनके लिए भी 6 अरब रुपए दरकार हैं। इसी तरह पीएचडीपी के जो टेंडर शुदा मंसूबे हैं वो 12 मंसूबे हैं, जिनके लिए 9 अरब रुपए दरकार हैं। गिलगित बल्तिस्तान बजट के हवाले से एक अहम नुक्ता जिस पर फोकस किया जाना चाहिए और जिस पर हुकाम की तवज्जो की ज़रूरत है वो ये है, क्योंकि यहाँ पे तामीराती सीज़न बहुत महदूद है, लेकिन हमारा जो बजट के रिलीज़ का जो तरीक़ाकार है वो 4 क्वार्टर्स में आता है, 4 किस्तों में आता है।
اور یہ 4 قسط مختلف ادوار میں آنے تک جو ہے ہمارا تعمیراتی سیزن نکل جاتا ہے. لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس کو 2 کوارٹرز میں کیا جائے. 2 قسطوں میں اگر یہ پیسے مل جائیں تو جو کم ہمارا محدود جو سیزن ہے اس میں زیادہ سے زیادہ کام نکل سکتا ہے. اور بہت سارے ایسے اہم منصوبے ہیں جن پر PC1 ریوائز ہونے جا رہا ہے، جس میں 40 میگا واٹ ہنزل بجلی گھر ہے، شغر تھنگ استور شنٹر روڈ کا جو منصوبہ ہے، داریل تانگیر ایکسپریس وے ہے، اور بشمول کھمبری روڈ وغیرہ ہے. یہ سارے ریویژن میں جانے ہیں، تو ان پہ بھی جو مطلوبہ ریکوائرمنٹ ہے بجٹ میں وہ ان پہ پیسے رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ریوائز پہ PC1 سامنے آ سکے اور اس پر کام آگے بڑھ سکے. ناظرین، آج گلگت بلتستان کے انسپکٹر جنرل پولیس افضل محمود بٹ صاحب گزشتہ چند روز سے بلتستان ڈویژن کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے اپنا گانچے، شیگر، کھرمنگ کا دورہ بھی مکمل کیا. اور آج اس کردو دورے کے آخری مرحلے پر انہوں نے میڈیا نمائندوں سے بھی گفتگو کی. ان کے گفتگو کا جو اہم نکات ہے وہ یہ تھے کہ بلتستان الحمدللہ بہت ہی پرامن علاقہ ہے، اور گانچے ضلع کا انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا جہاں مختلف جگہوں پہ پورے سال میں 10 FIR بھی نہیں تھی، یعنی کرائم نہ ہونے کے برابر ہے. لہٰذا پولیس جو ہے دیگر سیکٹرز پہ توجہ دیتی ہے. تو ہم نے ہمارے میڈیا کے دوستوں نے جس خدشات کا اظہار کیا اور جس ضرورت کی جانب ان کی توجہ مبذول کرائی وہ یہ تھی کہ جب الحمدللہ یہاں کرائم نہ ہونے کے برابر ہے تو ان کی ساری توجہ منشیات کے خلاف جانا چاہتا، منشیات پہ 100% کنٹرول ہونا چاہتا، جو کہ ایسا نہیں ہے. اور ٹریفک کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر 100% توجہ جانی چاہیے تھی، وہاں مسائل کم ہونے چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں. اور ساتھ ہی ماضی میں GB کے لیے تھریٹس بھی آئے، اور کوئی بھی کسی وقت کوئی ایسی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کا اب ایکسس دنیا کے ساتھ بہت آسان ہو گیا ہے، بہت بڑی تعداد میں ٹورسٹ یہاں پہ آ رہے ہیں. تو ان میں پولیس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے اس پر خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. ماضی میں یہاں پہ ٹریننگ سکول بھی تھے، اب بلتستان ریجن میں تو کم سے کم ٹریننگ سکول بھی نہیں ہے. تو انہوں نے ان مسائل کی اہمیت کا ادراک کیا اور کہا کہ منشیات کے حوالے سے بھی ہماری ترجیحات اب تیز ہو جائیں گی، اور پولیس کی استعداد کار بڑھانے کے حوالے سے بھی ہوگی، اور ساتھ ہی جو ٹریفک مسائل ہے ان کے اوپر قابو پانے کے لیے بھی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہم تندہی سے کام کریں گے. تو ناظرین، یہ تھی آج کی چند اہم خبریں. کل مزید تازہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.